नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए, क्या कुछ हो जाए, कहना मुश्किल है। अभी बिहार में खासी चर्चा हो रही है मनीष कश्यप की, और पूरे बिहार के लोगों की नज़र मनीष कश्यप पर टिकी हुई है। और अभी मनीष कश्यप उत्तर प्रदेश में है और पवन सिंह से उनकी मुलाकात हुई है, और पवन सिंह की मां ने मनीष कश्यप को भी उसी तरह से आशीर्वाद दिया है जिस तरह से वे अपने बेटे पवन सिंह को दे रही हैं। तो इस तस्वीर से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ सिटी पोस्ट के संपादक दीपक शर्मा जी हैं, उनसे जुड़ते हैं। दीपक जी, पहले तो ये कहेंगे कि पवन सिंह को बीजेपी में शामिल कराया गया और उनको चुनाव लड़ने के लिए बंगाल भेज दिया गया। उन्होंने बगावत की और उन्होंने काराकाट सीट से जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा। अंजाम क्या है हम लोग सभी जानते हैं। मनीष कश्यप अभी कहीं गए नहीं हैं, लेकिन पार्टी से, बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक राजपूत, दूसरे भूमिहार समाज से आते हैं। तो क्या लगता है कि बिहार में कोई नई राजनीति की ये संकेत देने वाले दृश्य हैं, या क्या कुछ है? जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये जो आपने कहा कि एक राजपूत दूसरे भूमिहार, ये राजपूत और भूमिहार मिलकर क्या गुल खिलाने जा रहे हैं बिहार की सियासत में, और दोनों अपने अपने क्षेत्र के मशहूर नाम हैं। पवन सिंह को भी सब लोग जानते हैं, बड़े मशहूर कलाकार हैं। मनीष कश्यप भी मशहूर यूट्यूबर हैं, और दोनों भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं। भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर दोनों ने बगावत की है। अब दोनों को आशीर्वाद लेते हुए माँ से देखा जा रहा है। तो माँ ने किस बात का आशीर्वाद दिया है? माँ ने जरूर आशीर्वाद दिया होगा कि विजयी भव, और लेकिन विजय किस चीज़ की? चुनाव में विजय कि अपने अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हैं, एक सिंगर हैं, अभिनेता हैं, दूसरे यूट्यूबर हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में विजय या राजनीति की नई शुरुआत का आशीर्वाद माँ ने दिया है। यह तो माँ बता सकती हैं, मनीष कश्यप बता सकते हैं, या पवन सिंह बता सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि मनीष कश्यप और पवन सिंह कुछ गुल खिला रहे हैं, और यह हो सकता है कि जो 4 महीने बाद बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कोई चौंकाने वाला फैसला दोनों मिलकर ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक मनीष कश्यप की जो कोशिश चल रही थी जन सुराज में जाने की, वह फ्रूटफुल होती नहीं दिख रही है। वहाँ पर उनके जन सुराजी बनने में अब संदेह है। उनकी मुलाकात हो चुकी है वाई गिरी से, जो उपाध्यक्ष हैं जन सुराज के, मशहूर अधिवक्ता हैं। साथ ही उनकी मुलाकात हो चुकी है उदय सिंह से, जो जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जन सुराज भी संशय में है, दुविधा में है मनीष कश्यप को लेकर। इसके बाद मनीष कश्यप भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब यह जन सुराज और मनीष कश्यप की बातचीत बहुत आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। पवन सिंह को लेकर मनोज तिवारी कई बार ऐसा बयान दे चुके हैं कि पवन सिंह तो भाई हैं, लेकिन सच यह है कि पवन सिंह की वजह से लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा था। सिर्फ काराकाट की बात नहीं है, उनके चुनाव लड़ने की वजह से औरंगाबाद में भी हार हुई थी। उनके चुनाव लड़ने की वजह से आरा सीट पर भी हार हुई थी। मतलब सुशील सिंह भी हारे, आरके सिंह भी हारे, और उपेंद्र कुशवाहा, 3 बड़े चेहरे की हार हुई। और आप यह भी बताना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को कि यह सिर्फ 3 बड़े नेताओं की हार नहीं हुई, बल्कि बहुत सारे सीट पर इसका प्रभाव हुआ। बिल्कुल, कई सारे सीटों पर प्रभाव हुआ है। अब जिन सीटों पर प्रभाव हुआ उसी का असर है कि आरके सिंह ने कुछ समय पहले बाकायदा पत्रकारों से बातचीत में कह दिया था कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मेरे खिलाफ पैसे देकर चुनाव लड़वाया, और उन्हें कहा, पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़वाया पैसे देकर, ताकि उसका असर आरा में पड़े, उसका असर दूसरी सीटों पर पड़े। और मैंने कई बार कहा कि अगर आप लोग एक बार पवन सिंह को बोल देंगे तो वे काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ हट जाएंगे, लेकिन एक बार उनको कहा भी नहीं गया। तो कुल मिलाकर के जब आरके सिंह ये इशारा कर रहे थे, इसका मतलब साफ है कि पवन सिंह के बहुत गहरे संबंध कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से हैं, जिनकी ओर इशारा आरके सिंह कर रहे थे कि उनके कहने पर वे काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़े, और उनके चुनाव लड़ने की वजह से आरा में
हार हुई आर.के. सिंह की, सुशील सिंह की औरंगाबाद में हार हुई और उपेंद्र कुशवाहा की हार तो हुई ही हुई। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर मनीष कश्यप और पवन सिंह एक साथ आ जाते हैं तो क्या कर लेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी एनडीए के साथ राजपूत और भूमिहार वोटर गोलबंद दिखते हैं। भूमिहार वोटरों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ भी खड़ा रहता है क्योंकि भूमिहार कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों एक साथ आ जाएं और पार्टी शुरू कर लें, एक हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि दोनों एक साथ आए, और इन दिनों बिहार में नई पार्टियां शुरू करने का प्रचलन तेज है। शिवदीप लांडे अगर महाराष्ट्र से आकर बिहार में पार्टी शुरू कर सकते हैं तो बिहार के जो और पूर्वांचल के दो लाल मिलकर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों मिलकर पार्टी शुरू कर भी लें तो कितनी सफलता की गुंजाइश है। आपको क्या लगता है कितनी सफलता की गुंजाइश है, आप बताइए। देखिए, निश्चित रूप से हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि बड़ा जनाधार है मनीष कश्यप का भी और पवन सिंह का भी। लेकिन एक सवाल यहाँ हम आपके लिए भी छोड़ेंगे जिसका जवाब मैं लूँगा आपसे, कि मनीष कश्यप का पर मनोज तिवारी का भी आशीर्वाद रहा, और उस आशीर्वाद के बाद का नतीजा है कि मनीष कश्यप आज बीजेपी में नहीं है आशीर्वाद के बावजूद। तो ये सवाल का जवाब हम लेंगे आपसे। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि बिहार की राजनीति में भूमिहार और राजपूत ये दोनों का गठजोड़ बहुत बड़ा परिणाम देगा, बहुत बड़ा। कोशिश तो आनंद मोहन कर चुके हैं। आनंद मोहन अपने समय में भूमिहारों के भी नेता हुआ करते थे और राजपूतों के भी नेता हुआ करते थे। मेरी जब बात हो रही थी आनंद मोहन से तो मैंने आनंद मोहन से पूछा था कि जिस तरह से आपने पहली बार बिहार में भूमिहारों और राजपूतों को गोलबंद किया, आपके पहले और आपके बाद कोई ऐसा नहीं कर पाया, तो क्या ऐसी कोशिश करेंगे पवन सिंह और मनीष कश्यप मिलकर। देखिए, जहां आपने आनंद मोहन की बात करी, उस समय का कालखंड आप देखेंगे, उस समय दोनों को साथ आने की मजबूरी थी। आप वैशाली उपचुनाव की बात कर रहे हैं। वैशाली उपचुनाव में उस समय लवली आनंद ने वहां से दावेदारी की और जीत भी हासिल करी। तो निश्चित रूप से थोड़े समय का वो वक्त था जब भूमिहार और राजपूत साथ आए थे। आप पूरे जब से देश गणतंत्र हुआ और परंपरा चुनाव की शुरू हुई, आप देखिए बिहार में जो राजपूत राजनीति है या फिर भूमिहार राजनीति है, ये समय समय पर बदलती रही है। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में पवन सिंह और मनीष कश्यप आते हैं साथ, तो निश्चित रूप से दोनों में ये मादा है कि एक राजपूत समाज को प्रभावित करेंगे तो दूसरे भूमिहार समाज को प्रभावित करेंगे। अगर ये दोनों मिलकर के कोई पार्टी बनाते हैं तो बिहार में बहुत बड़ा असर नहीं तो लेकिन असर तो डालेंगे ही। तो नुकसान किसको होगा। निश्चित रूप से नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। बिल्कुल, बीजेपी के इसको हम कोर वोटर एनडीए को होगा। बीजेपी की भी बात करूंगा, हालांकि बहुत हिस्सा मैंने इनका क्या कहते हैं, नीतीश कुमार भी बहुत हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं। राजपूतों का बहुत वोट उनके साथ भी है, भूमिहारों का भी है। लेकिन बीजेपी के कोर वोटर के तौर पर अगर देखें तो सवर्ण खास करके, और सवर्ण में राजपूत और भूमिहार और ब्राह्मणों की भी अच्छी भागीदारी है। लेकिन अभी चर्चा हम लोगों की राजपूत और भूमिहार पर हो रही है। तो निस्संदेह ये असर डालने वाले हैं। और हमें तो लग रहा है, हमारे जो सूत्र हैं उससे जानकारी मिल रही है कि मनीष कश्यप अब नई पार्टी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। और जिस तरह से पवन सिंह के साथ मिलकर के ये जो जानकारी मिल रही है, तो नफा नुकसान तो होना ही है। चुनाव है तो किसी को नफा होगा, किसी को नुकसान होगा। लेकिन ज्यादा अगर नुकसान की बात करेंगे तो एनडीए का नुकसान होगा। अब हम अपना सवाल लेंगे आपसे। हमारा सवाल यह है कि मनोज तिवारी ने आशीर्वाद दिया था मनीष कश्यप को भी। लेकिन जब मनीष कश्यप पीएमसीएच में उनकी पिटाई हो रही थी तो कोई फोन कॉल किसी का नहीं आया। उसके बाद भी किसी ने फोन नहीं किया। थक हार करके मनीष कश्यप ने रिजाइन कर दिया बीजेपी से, और वे लाइव आकर के बताया भी जनता को। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, मनीष कश्यप अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं और वे किसी की इलाज की पैरवी लेकर जाते हैं, तो यह हर व्यक्ति का जो भी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, उसका काम है कि अगर किसी व्यक्ति को सही इलाज नहीं मिल रहा है तो वो उसको जाकर उसके इलाज की व्यवस्था कराए। इतना तो एक्सपेक्टेशन हर आम आदमी को एक नेता से है। तो मनीष कश्यप ने वहाँ जाकर कोई गलती नहीं की। और
अगर किसी से किसी की बहस होती भी है, मान लीजिए कि एक पैरवी लेकर पहुंचे व्यक्ति से डॉक्टरों की बहस हो जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसे बंधक बनाकर 3 घंटे तक पीटेंगे। कानून अपने हाथ में लेंगे और निश्चित रूप से जिन डॉक्टरों ने, जिन अस्पताल के कर्मचारियों ने मनीष कश्यप को बंधक बनाकर उनकी पिटाई की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब मुजफ्फरपुर के कोढ़नी की एक बच्ची पीएमसीएच लाई गई और इलाज के अभाव में वो एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसे प्रॉपर इलाज नहीं मिल सका, कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ पहुँचे, उन्होंने नारेबाजी की, तब जाकर बहुत लड़ाई झगड़ा की नौबत आ गई, तब जाकर उसे बेड मिला। तो इसके लिए जिम्मेवार जो डॉक्टर चिकित्सक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। मनीष कश्यप के मामले में भी पुलिस ने एफआईआर की है अज्ञात डॉक्टर्स पर और पुलिस जांच आगे बढ़ रही है। तो यह तो ठीक है, पुलिस जांच करेगी, मंगल पांडे ने अपनी कमेटी बनाई है, वह जांच चल रही है और कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल अगर राजनीतिक करें तो अब मनीष कश्यप का भविष्य, राजनीतिक भविष्य किस ओर जाता है? अब पवन सिंह का राजनीतिक भविष्य किस ओर जाता है? तो अगर दोनों धुरंधर साथ आते हैं और एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, तो इन दिनों बिहार में नई राजनीतिक पार्टियों का देखिए कितना सैलाब आ रहा है। हर दिन एक नई राजनीतिक पार्टी, देखिए आईपी गुप्ता ने पार्टी शुरू की, शिवदीप लांडे ने पार्टी शुरू की, लगातार पार्टियां बन रही हैं। और मुझे लगता है कि यह इस चुनाव में जितनी पार्टियां बन रही हैं बिहार में, इतनी पार्टियां कभी नहीं बनी थी। एकदम नया पैटर्न दिख रहा है। तो हम जो हमारे पास जानकारी मिल रही है कि अगर कोई नई शुरुआत ये लोग करते हैं तो अब देखना यह होगा कि एनडीए इसको डैमेज कंट्रोल करने की कितनी कोशिश करता है, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि अगर ये दोनों मिलकर पार्टी बनाते हैं तो नुकसान तो एनडीए का ही करेंगे। आप साफ तौर पर हमारे संपादक को भी सुने, आपने मुझे भी सुना। यह साफ हो चुका है पूरी तरह से कि मनीष कश्यप तो पहले से ही राजनीति में जाने का दावा कर चुके हैं और जिस तरह से उनके साथ घटना घटी और वे तेवर के साथ तल्ख अंदाज में नई राजनीति की पारी खेलने की शुरुआत करेंगे, इसका संदेश पहले दे चुके हैं। लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप ने पवन सिंह के साथ मुलाकात करी है उत्तर प्रदेश में और मनीष कश्यप को आशीर्वाद मिला है पवन सिंह की मां का, तो यह देखना बेहद लाजमी होगा कि आने वाले समय में क्या चुनाव से पहले मनीष कश्यप नई पार्टी बनाएंगे और क्या पवन सिंह का साथ उन्हें मिलेगा, क्या राजपूत और भूमिहार वोटर साथ आएंगे। इन तमाम चीज़ों को देखने परखने के लिए हमें कुछ समय इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन ये दोनों मिलकर के आगे कोई बड़ा गुल खिला सकते हैं, इससे कोई गुरेज नहीं किया जा सकता है। इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ।